सख्तियां शो 2022 में शुरू हुआ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसने पेस पकड़नी शुरू हुई, जनवरी फरवरी मार्च तक वो शो टॉप 5 में आता रहा। अच्छा, ठीक है, उसके बाद वहां से 2 खिलाड़ी जो हैं वो पहले छोड़ के चले गए। कौन कौन से? एक जफरी खान और दूसरा रूबी अनम। जफरी खान को सुना है तुमने ही निकलवाया? मैंने क्यों निकलवाया था? उस वक्त तुम्हारी दोस्ती थी किसी एक और बड़े स्टार के साथ। नहीं 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 नहीं, उन्होंने एक साथ काम किया भाई, यार वो किया हुआ है, उन्होंने एक साथ काम किया है भाई। यहाँ पे कोई लगी लिपटी नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, इस सेशन में नहीं, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जफरी खान के जाने से या आने से कोई बंदा मशरूत था या बंदे मशरूत थे? एग्जैक्टली। नहीं, ये बात मैं खुल के बोलो। खुल के बोल रहा है यार, मैंने किसी का डर नहीं है। 50% तुम्हारी बात ठीक है, 50% तक आ गया ना, ठीक अभी है। 100% भी ठीक हो। 50% ये बात ठीक है, लेकिन जब जफरी खान गए हैं तो उसके बाद फिर हमें एक और बड़े स्टार ने ज्वाइन किया, नासिर चिलोटी। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ऑब्वियसली सरदार कमाल थे, असद कैफी थे, अजहर रंगीला थे, अयूब मिर्जा थे, लाला थे, तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट थी। उसमें जब नासिर साहब आए तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी स्ट्रांग हो गई और चलता रहा सारा सिलसिला। लेकिन जो मैं समझता हूं कि वहां पे लोग कहते हैं कि एंकर कमजोर थी, लोग तो हट्टी कट्टी बल्कि बहुत मजबूत होके बैठी। नहीं, मतलब उस शो के लिए वो फिट नहीं थी। मलिक के बारे में कमेंट्स आते थे कि जी होस्ट अच्छी नहीं है, इसको अच्छा कंडक्ट नहीं करना आ रहा। लेकिन आज ये बात मैं फिर ऑन एयर बोलूंगा कि मैं ये समझता हूं कि अगर हम ये साइड पे कर दें हारून रफीक और आफ्ताब साहब को और सिर्फ वीना मलिक को देखें और उस शो को देखें, तो मैं ये कहता हूं कि उसने बहुत अच्छा काम किया। नंबर 1, टीम बहुत बड़ी थी, टाइम बहुत शॉर्ट था, बारी नहीं आती थी। यानी ये खबर हार का सीजन जी जी जी, हाँ, खबरदार सीजन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लाइक नासिर चिनोटी की एंट्री हुई है तो 5 मिनट तो वो लेंगे, ऐसी बात है। सरदार साहब की एंट्री हुई है तो वो 3 मिनट तो लेंगे, वो बिल्कुल सही। 8 मिनट तो आपके थिएटर के ये चले गए। पीछे लाला है तो लाला अगर आएगा 2 मिनट लाला भी लेगा, 2 मिनट कैफी भी लेगा। तो पीछे उकाशा, अयूब मिर्जा, अजहर रंगीला, हामिद रंगीला, ये कंप्रोमाइज हो रहे थे। शजर अब्बास वो कंप्रोमाइज हो रहा था कि उनकी आती थी बारी, आए थे चले गए। तो जब वो ऑन एयर देखते थे ना तो वो कहते थे यार साਡਾ तो काम ही नहीं लगता, राइट। एक ये वजह थी उसकी। दूसरा ये मैं ये समझता हूं कि जो बाकी सेगमेंट थे यानी सेंटर स्टेज, वो लाला वहीद ने बड़ा अच्छा संभाला हुआ था। मैं एक बात बताऊं यहाँ पे, मैं मुक्ति को मुकाऊं। एक तो ये जो मक्खी पे मक्खी मारी ना आप लोगों ने कि एक पूरी टीम लेके हूबहू आफ्ताब इकबाल को कॉपी करके उसी तरह के सेगमेंट्स, वही सेंटर स्टेज, वही अपना क्या नाम है वो पॉइंटर्स और वो सारा कुछ। यार कोई क्रिएटिव चीज करो। नहीं, ये हमें वो चैनल वाले कहते थे, सुन लो 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 सुन लो, ये चैनल वाले हमें कहते थे कि भाई आप कोई डिफरेंट करें ना। फिर वो खुद भी आगे थोड़ा बहुत वो करवाते थे। क्या करवाते थे वो जो डिफरेंट करते नहीं, वो चलता ये एक मिनट मेरी बात सुनो। ये जो फार्मूला है ना खबरहार वाला, ये फॉरएवर है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा कि थिएटर, सेंटर स्टेज, पॉइंटर। ठीक है, हमने अब ये बात को मैं मानूंगा कि हमने क्या किया, हमने सबका ना अचार बना दिया। बिल्कुल। और हाँ ठीक है ठीक है, एंड पे जो हुआ वो ये कि सबका अचार बना दिया। यानी हम शुरू होते थे, जब स्टार्ट होता था तो लगता था हम सब उम्मीद से स्टार्ट हुए, वो वीना मलिक की वजह से। ठीक है ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट हम थिएटर में जाते थे तो लगता था कि खबरहार शुरू हो गए या खबरदार शुरू हो गए। उसके बाद सेंटर स्टेज पे आते थे तो हमारे पास सेंटर स्टेज में वो इन्वेंशन करने वाले साइंसदान, वो लाइक होशियारियां। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर उसके बाद एंट्रीज होनी शुरू हो गई। अच्छा। यानी गाना है तो उसके साथ एंट्री भी है जी 4 मिनट की, वो भी होशियारियां स्टाइल अपना लिया गया। तो लोगों ने अब्जॉर्व नहीं किया उसको कि हम देख क्या रहे हैं। यानी 4 शोज हैं। अब अगर होशियारियों की मैं बात करूंगा तो अगर उन्होंने कॉपी किया है तो उन्होंने उस कॉपी को बड़े अच्छे तरीके से फिर उसको ना लपेट भी दिया। मैं तो ये कहूंगा, ये तो सबसे बड़ी बात कि रिकॉर्डिंग्स का बर्डन बहुत ज्यादा था सब पे। अच्छा, आज पता नहीं लता मंगेशकर का भी लुक आ रहा है तुम्हारे अंदर। ये बाल मेरे ख्याल से इस तरह की है, मैं पुराना 70-60 की दहाई का। कुवैत से जब आते हैं। ओ वाह वाह वाह, खुद ही क्या बात है। बिल्कुल सही। तेरे अगर बंदा ना 80 साल बाद आंदा बाहरों ते कोले वाली स्त्री लै के आंदा। इस पे जिस चीज को हंसी आई है, हंसे प्लीज हंसे। नहीं यार तुसी नहीं हंसाओगे, बेसिकली तुसी ही हंसाना। और यार मैं इस प्रोग्राम च हंसाने वास्ते नहीं, बट मैं एक्सपोज करने में अंदर तू पीछे कितना का हंसा के लोगों को पागल कीता। बस से मैं दस दिन तू लो। अच्छा, तेरे मैं कल ब्लूपर वेखे ने तो कुछ चुंडी नहीं सी वजन दी हो रही श्री रहमान वाली।
वो हजे भी नहीं बढ़। बहरहाल बात को इसको ना समेटते हैं। हाँ जी। हमारी गुफ्तगू काफी तवील हो गई है, बस मैं तो इसको इतना ही कहूंगा और कि जहां जहां ख्वातीन हजरात मस्तियां का बंद होना दरअसल नुकसान है, इंडस्ट्री का भी नुकसान है, आर्टिस्टों का नुकसान है। जितने ज्यादा प्रोग्राम होते हैं ना दरअसल फायदा होता है, कंपटीशन बढ़ता है और सारा कुछ। तो हमें इस बात का दुख है। मेरी एक बात याद रखना, शोज बनते हैं, शोज चलते हैं, शोज बंद होते हैं। मैं सिर्फ मस्तियां के बारे में एक लफ्ज जरूर बोलूंगा, वो और ये मैं काट दूंगा एडिट पे, लेकिन चलो मैं भी काट देंगे। नहीं नहीं बोलो बोलो, मैं ये बात जरूर बोलूंगा बगैर फंबल किए, बगैर खत्म होने के, बस बोलो प्लीज वो रखा है वो। मैं ये बात यार अब बोलूंगा। तक बोल भी चुको ना, फिर क्या कर लेना उड़? क्या सी कि मैं एक लफ्ज कहना चाहूंगा, बड़ा उर्दू बड़ा तो एक लफ्ज का मतलब है कि एक लाइन, एक मैं जुमला कहना चाहता हूँ। खुदारा क्या तो टाइम नहीं है। भाई मेरी बात सुनिए, मस्तियां बहुत अच्छा शो था, और जब वो शो चल रहा था तो आप सभी कमेंट करते थे कि ये बेकार शो है, और आज वो शो जब बेस्ट ऑफ चल रहा है या वो उसके टुकड़े अपलोड होते हैं तो आप कहते हैं कि वी मिस दिस शो। तो प्लीज मैं ये कहूंगा कि मस्तियां एक बड़ा अच्छा शो था, उसका कंटेंट हमने बहुत अच्छा बनाया था, चाहे वो बिल्कुल चरबा था हमारे पुराने शो का, लेकिन वो एक बेहतरीन शो था। बंद हो चुका है, कब कट हो गया, कब कट, इतना ये एक जुमला आपका कब कट? मैं फिर अपने कर लांगा। Yes, शीशे सामने, शीशे के सामने। शीशे के सामने क्यों?